इस वक्त जब हम आपको जानकारी दे रहे हैं तो महाकुंभ में 50 करोड़ 11 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। ये आंकड़ा अभी का है और ये आंकड़ा शाम होते रात होते और बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो रिकॉर्ड बन रहे हैं महाकुंभ में, जो महा रिकॉर्ड बन रहे हैं, ये टेंशन में डाल दे रहे हैं विपक्षी नेताओं को, क्योंकि जब शुरू होने वाला था महाकुंभ तब भी बयानबाजियां चल रही थी और कुंभ के दौरान भी बयानबाजियां चलती रही और अब तो नए बातें सामने आ रही हैं। नर्क और स्वर्ग का हिसाब किया जा रहा है और हिसाब कौन कर रहा है? वो अखिलेश यादव कर रहे हैं, जो कभी हरिद्वार में डुबकी लगाते हैं, कभी प्रयागराज में डुबकी लगाते हैं। तो खुद तो वो सनातनी परंपरा निभा रहे, खुद तो वो कई मंचों से अपने आप को यदुवंशी बताते हैं, श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं और स्नान भी कर लेते हैं। हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगा लेते हैं, प्रयागराज में भी गंगा में डुबकी लगा लेते हैं। दूसरे सनातनी आस्थावानों को वो क्यों भड़का रहे हैं, ये समझ से परे हो गया है। इसीलिए सबसे पहले बात इसी की करनी जरूरी हो गई है। लेकिन कैसे ये महाकुंभ रिकॉर्ड वाला महाकुंभ बन गया है, अब आपके सामने वो जानकारी रख रहे हैं, आपको बताते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे रिकॉर्ड बन रहे। किसी ने नहीं सोचा था, जब सीएम योगी ने कहा था कि इतने सारे लोग, इतने सारे सनातनी व्यवस्था की जा रही है 40 करोड़ 45 करोड़ की, तब सबको लगा था कि क्या वाकई ऐसा होगा कि प्रयागराज में 40-45 करोड़ लोग स्नान ध्यान कर लेंगे। और उससे बात अब आगे निकल चुकी है। चलिए जरा आपको बताते हैं कैसे रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में विश्व रिकॉर्ड बन गया है। कैसे बनाए समझिए। 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक डुबकी लगा चुके हैं। धार्मिक आयोजन के लिहाज से बड़ा जनसमूह है और इतना बड़ा जनसमूह कभी ऐसा हुआ कि इकट्ठा हुआ हो। 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ शुरू हुआ था और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। अभी भी वक्त है और अभी महाशिवरात्रि का महास्नान बाकी है। 55 करोड़ तक पहुंच सकता है आंकड़ा। ये कहा जा रहा है 50 करोड़ तो अभी पहुंच चुका है और ऐसे में 55 करोड़ पहुंच सकता है। लेकिन ये जब सब कुछ हो रहा है तो ये अखिलेश यादव को रास नहीं आ रहा, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को रास नहीं आ रहा। वो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं। जब कुंभ शुरू हुआ था तो कह रहे थे तैयारियां नहीं है, वो ऐसे भ्रामक वीडियोस पोस्ट कर रहे थे, बहुत कुछ किया है। कैसे ये इनकी जो सियासत है वो थम नहीं रही। आप समझिए जरा, श्रद्धालुओं की डुबकी पर अब अखिलेश फिर से बिगड़े बोल उनके सामने आए हैं। अखिलेश ने स्वर्ग और नर्क को लेकर अपना नया नैरेटिव दे दिया, नई थ्योरी बता दी, उन्होंने बयान दिया है। अफजाल के बयान का अखिलेश ने समर्थन किया। अफजाल अंसारी ने भी इससे पहले ऐसे ही नफरती बोल बोले थे डुबकी को लेकर। डुबकी पर अफजाल ने विवादित बयान दिया था और कहा था कि नहाने से पाप धुल गए तो नर्क में कोई नहीं बचेगा। इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया था और अब अखिलेश यादव उसी के समर्थन में उतरते दिखाई दे रहे हैं। अफजाल अंसारी ने क्या कहा था, कैसे हिसाब किताब बता रहे थे। खुद सनातनी नहीं है, उनको क्या पता क्या होता है धर्म वेदों पुराण में नर्क स्वर्ग, लेकिन उसके बावजूद वो अपना ज्ञान दे दिए। चलिए ठीक है, उन्होंने ज्ञान दिया तो, लेकिन अब अखिलेश यादव उनके समर्थन में कैसे उतर आए, दोनों की बातें सुनवा रहे हैं। कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। जो बात ये सांसद जी की पूछ रहे हैं, एक गाना मैंने भी डाला था जहां हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कुछ लोगों को खाना खिला रहे हैं। एक गाना मैंने डाला था, बहुत फेमस अंग्रेजी गाना है वो। उस गाने के बोल ये हैं कि न ऊपर कोई स्वर्ग है न नीचे कोई नर्क है। और हम और आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़े होंगे, इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी आसमान है, ऊपर भी आसमान है। तो ये जो बातें हैं, कुछ चीज़ों को हमें स्वीकार करना पड़ता है। जब हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि ये नर्क है तो हमने स्वीकार कर लिया ये नर्क है, उन्होंने कहा ये स्वर्ग है तो हमने स्वर्ग नर्क कर लिया। तो देख रहे हैं आप कैसे अखिलेश यादव अब विज्ञान बता रहे हैं। यानी धर्म पुराण में जो कुछ कहा गया है, क्या वो गलत है, क्या वो सच नहीं है, क्या वो सनातनी परंपरा नहीं मानते? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि वो करते तो वो चीज़ें हैं जो सनातनी परंपरा में होती है। स्नान भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं और फिर से प्रश्न भी खड़े कर देते हैं। तो क्या ये तुष्टिकरण वाला हिसाब किताब है जो फॉलो करते हैं अखिलेश यादव? ये प्रश्न बना हुआ है। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि अफजाल अंसारी पर केस दर्ज हो गया है। जानकारी आपको दे रहे हैं, दरअसल सपा सांसद अफजाल अंसारी पर अब केस दर्ज किया गया है। महाकुंभ पर जिस तरह का उनकी तरफ से विवादित बयान आया था, उसके बाद यह एफआईआर दर्ज हुआ है। सरकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष ने शिकायत की है और सोचिए एक आम आदमी है जिसने शिकायत की है, क्योंकि उसकी ये भावना को यहाँ ठेस पहुंची। तो ऐसे में धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया गया है। बीएनएस की धारा 299, 353(2) के तहत ये केस दर्ज किया है। दोषी पाए गए तो अफजाल को 3 साल की सजा
हो सकती है। ये एक आम आदमी ने केस दर्ज करवाया। अब इसको लेकर हमने श्रद्धालुओं से भी पूछा कि उनके मन में ये स्वर्ग नर्क वाला फॉर्मूला जो बता रहे हैं अखिलेश यादव, वो क्या सोचते हैं इनको लेकर। सुनिए जरा। देखिए, अंसारी की बात करें, वो तो मुसलमान हैं, उनके लिए हज यात्रा ये लोग जाते हैं, वहाँ पर नहाते हैं, वो भी स्वर्ग नर्क नहीं है क्या? 72 हूरों के चक्कर में क्यों पड़ रहते हैं सब? और एक मुलायम सिंह अखिलेश यादव की बात करें, ये समाजवादी पार्टी तो लिखे, समाजवादी पार्टी ये मुस्लिमवादी पार्टी लिखे। ये अफजल अंसारी मुसलमान हैं, वो सनातन धर्म के विषय में क्या जाने, वो गलत बयान दे रहे हैं। पतन की बारी आती है तो जैसे एक खोटा जो होता है ना चिट्टी, उसे पंख लग जाते हैं तो पता चल जाता है कि उसे पतन होने वाला है। अंत का समय आ रहा है। अब अंत का समय आ रहा है, क्योंकि हिंदू और सनातन धर्म जाग गया है और हम लोग सिर्फ सनातन के साथ हैं। शायद स्वर्ग तो हम लोग जाएंगे मगर वो नरक में रह जाएंगे। हम तो ये कहते हैं भगवान माँ गंगा जी की कृपा है, जो कलयुग से सतयुग की स्थापना हो रही है, लोगों पे परिवर्तन आ रहा है, भाईचारा आ रहा है, आपस में प्रेम भाव आ रहा है। उनको ना लगने दो, आज नहीं कल वो समझेंगे और माँ के चरणों में झुकेंगे। वो खुद ही नरक में जाएगा, हम नहीं जाएंगे, हम हिंदू है, सनातनी है। देखो, ये तो अपनी अपनी सोच है, अलग धर्म के लोग अपनी सोच अपने धर्म के लिए अलग होती है उनकी।